जय श्री राम। एक बार की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आती है और उनसे पूछने लगती है, हे स्वामी, आप नित्य तुलसी को जल देते हैं और देवी रुक्मणी नित्य तुलसी के पास दीपक जलाती है। इसके पीछे क्या रहस्य है? कृपया आप मुझे तुलसी को जल देने और तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। देवी तुलसी लक्ष्मी का ही अवतार है। देवी तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए यह मुझे भी सबसे अधिक प्रिय है। मासों में कार्तिक और वनस्पतियों में मुझे तुलसी प्रिय है। जो भी मनुष्य तुलसी को जल देता है, उस पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। जो भी मुझे तुलसी पत्र डालकर भोग चढ़ाता है, मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूँ। तुलसी पत्र के बिना मैं किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करता हूँ। हे देवी, अब मैं तुम्हें तुलसी को जल देने और तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व सुनाता हूँ। इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। जो भी स्त्री इस कथा को ध्यान से पूरा सुनती है, वह सदा सुहागन रहती है। उसके घर में सुख समृद्धि आती है और दरिद्रता का नाश होता है। देवी सत्यभामा कहती है, हे स्वामी, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा सुनूंगी। कृपया आप मुझसे वह कथा कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को वह कथा सुनाने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, मध्य देश में श्याम शर्मा नाम का एक वैश्य अपने पत्नी के साथ रहता था। उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। ईश्वर की कृपा से उसके पास सब प्रकार के सुख ऐश्वर्य थे, किंतु उस वैश्य की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण से वह सदैव ही दुखी रहा करता था। उसे वैद्य ने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय बताए। उसने दान धर्म किया, अनेक प्रकार के वैद्य भी बुलाए, उनसे नाना प्रकार के उपचार भी किया, किंतु फिर भी उसे कोई संतान नहीं हो रही थी। फिर एक दिन वह वैश्य महामुनि वशिष्ठ जी से मिलने के लिए उनके आश्रम पर जाता है। मुनि वशिष्ठ श्याम शर्मा का स्वागत करते हैं और कुशल मंगल पूछते हैं। तब वह श्याम शर्मा मुनि वशिष्ठ जी से कहता है, हे मुनिवर, मैं अत्यंत दुखी हूँ। मेरी कोई संतान नहीं है और संतान के बिना मेरा उद्धार कैसे होगा? मैंने संतान प्राप्ति के लिए अनेक उपाय भी किए, किंतु मुझे संतान नहीं हो रही है। कृपया आप ही बताइए कि मुझे किस कारण से पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। क्या मुझसे जाने अनजाने में कोई पाप हुआ है? तब मुनि वशिष्ठ जी अपनी दिव्य दृष्टि से श्याम शर्मा के पूर्व जन्म के बारे में जान लेते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे वत्स, पिछले जन्म में तुम्हारे द्वारा घोर पाप हो गया था। इसी कारण से तुम्हें इस जन्म में संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। श्याम शर्मा कहता है, हे मुनिवर, कृपया मुझे बताइए, पिछले जन्म में मुझसे कौन सा पाप हुआ था और उस पाप से मुक्त होने के लिए मुझसे कौन सा उपाय करना चाहिए? वशिष्ठ जी कहते हैं, हे वत्स, पिछले जन्म में तुमने जो अपराध किया था उसके विषय में सुनो। पिछले जन्म में तुम एक अहंकारी वैश्य थे। तुम्हारा जन्म धनवान कुटुंब में हुआ था। तुमने पिछले जन्म में गाय को बहुत दुख दिया था। एक दिन एक गाय भूख और प्यास से व्याकुल होकर तुम्हारे द्वार पर आई थी, किंतु तुमने उस गाय को ना रोटी खिलाई, ना चारा खिलाया और ना ही उसे जलपान कराया। तुमने बड़े ही निर्दयता से उस गाय को अपमानित करके घर से निकाल दिया। उस गाय ने अभी अभी बछड़े को जन्म दिया हुआ था और भूख से व्याकुल होने के कारण वह गाय वहीं गिर पड़ी और उस दिन वह अपने बछड़े को दूध नहीं पिला पाई। इसलिए इस गाय ने तुम्हें श्राप दे दिया था। इस गाय के श्राप के कारण तुम्हें इस जन्म में संतान नहीं हो रही है। वशिष्ठ जी की बात सुनकर उसे बड़ा दुख हुआ और वह स्वयं को कोसते हुए कहने लगा, हाय, यह मैंने क्या किया? एक बेचारी दुखी गौ माता की सेवा नहीं की। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है और उसी का दंड मुझे भोगना पड़ रहा है। श्याम शर्मा वशिष्ठ जी से कहता है, हे मुनिवर, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। अब मैं इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूं? कृपया आप ही मुझे मार्गदर्शन कीजिए। मैंने जो पाप किया है उसका कोई तो उपाय होगा। मैं अपना सब कुछ देकर उस पाप का प्रायश्चित करूंगा। मुझे संतान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? क्योंकि शास्त्र कहते हैं, पुत्र के बिना मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। तब मुनि वशिष्ठ जी कहते हैं, हे वत्स, इस पाप का एक ही उपाय है। तुम पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करो।
इसी यज्ञ के फलस्वरूप तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इस यज्ञ को संपन्न करके तुम ब्राह्मण भोज कराओ, वस्त्र और गाय का दान करो, तभी तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिलेगी। तब श्याम शर्मा वशिष्ठ जी को धन्यवाद कहते हुए कहता है, हे मुनिवर, मैं आपके कहे अनुसार अवश्य ही पुत्रेष्टि यज्ञ करूंगा और ब्राह्मणों को गाय का दान करूंगा। इतना कहकर वह श्याम शर्मा शीघ्रता से अपने घर लौट आता है और अपनी पत्नी को सारी हकीकत कहता है। फिर वो पुत्रेष्टि यज्ञ करवाते हैं और दान पुण्य करते हैं। यज्ञ के संपन्न होने के पश्चात यज्ञ की अग्नि से अग्निदेव प्रकट होते हैं और उससे कहते हैं, हे श्याम शर्मा, आज तुम्हारा यज्ञ सफल हुआ है। तुमने पुत्र प्राप्ति के लिए यह यज्ञ किया था, इसलिए तुम्हें मेरी कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति होगी, किंतु तुम्हारे पुत्र की आयु केवल 18 वर्ष की ही होगी और 18 वर्ष समाप्त हो जाने के बाद तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। इतना कहकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उसके बाद श्याम शर्मा बहुत प्रसन्न तो हुआ, किंतु उसे बड़ा दुख भी हुआ। उसने सोचा, पुत्र ना होने से अच्छा है कम आयु वाला पुत्र ही ठीक है। फिर वह पहले की तरह अपने कार्य में लगा रहा। कुछ ही दिनों पश्चात उसकी पत्नी ने गर्भ धारण किया। श्याम शर्मा ने पुत्र के जन्म से पूर्व किए जाने वाले सभी संस्कार किए और फिर उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। वह बालक बड़ा ही तेजस्वी दिखाई पड़ रहा था। श्याम शर्मा ने पुत्र के जन्म के बाद किए जाने वाले सभी संस्कार किए और पुत्र को गुरुकुल में शिक्षा प्रदान की। श्याम शर्मा का पुत्र जैसे जैसे बड़ा होने लगा, उसे बहुत चिंता सताने लगी। फिर जब उसका पुत्र 16 वर्ष का हुआ तो श्याम शर्मा की पत्नी ने उससे कहा, अब हमें अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। हमारा पुत्र अब विवाह के योग्य हो गया है। श्याम शर्मा ने कहा, हे प्रिय, विधि के विधान के अनुसार हमारे पुत्र की आयु केवल 18 वर्ष की ही है। उसके पश्चात हमारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए हमें इसका विवाह करके किसी कन्या के जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। वह तो 2 वर्षों बाद विधवा हो जाएगी, फिर उसे अनेक कष्ट सहन करने पड़ेंगे। लेकिन श्याम शर्मा की पत्नी नहीं मानी। वह अपने पुत्र का विवाह होता देखना चाहती थी। श्याम शर्मा की पत्नी कहती है, हे नाथ, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। हमारी पुत्र वधू इस संपत्ति को प्राप्त करके सुखी जीवन जी सकती है, इसलिए अब आप संकोच ना करें और हमारे पुत्र के लिए एक सुंदर कन्या की खोज करें। उसके बाद पास के नगर में रहने वाली अत्यंत गरीब वैश्य की पुत्री के साथ अपने पुत्र का विवाह संपन्न किया। श्याम शर्मा की बहू का नाम सुभद्रा था। वह अत्यंत गुणवान, चरित्रवान और पतिव्रता नारी थी। वह अपने पति के मृत्यु की बात नहीं जानती थी। सुभद्रा नित्य अपने सास ससुर और पति की सेवा करने लगी। वह सभी के साथ प्रेम से रहती और कभी किसी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती थी। उसने अपनी मधुर वाणी और कार्य से सभी के मन को जीत लिया। इस प्रकार से 2 वर्ष बीत गए और फिर वह समय निकट आया जब उसके पति की मृत्यु होने वाली थी। श्याम शर्मा को बड़ा भय सताने लगा। फिर एक दिन उसने अपनी बहू को बुलाया और उसे क्षमा मांगते हुए कहने लगा, बेटी, मुझे क्षमा कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है। सुभद्रा ने कहा, ससुर जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मुझसे क्षमा मांगकर मुझे लज्जित न कीजिए। मैं आपसे छोटी हूँ, आपकी पुत्री के समान हूँ। कृपया आप जो भी बात हो बिना संकोच करे हमें कहिए। मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूँगी। श्याम शर्मा कहने लगा, हे पुत्री, तुम कल्याणी हो, तुम एक महान पतिव्रता हो, किंतु मेरे पुत्र के साथ तुम्हारा विवाह होने से पूर्व मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। हमें पुत्र की प्राप्ति पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद हुई थी और यज्ञ के बाद अग्निदेव ने हमें यह कहते हुए आशीर्वाद दिया था कि हमारे पुत्र की आयु 18 वर्ष की होगी, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। अपने ससुर की बात सुनकर सुभद्रा ने कहा, है ससुर जी, बस इतनी सी बात, आप चिंता ना कीजिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि आपकी पुत्रवधू में कभी विधवा नहीं होगी। आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा मैं करूँगी। अब बस मुझे एक दीपक, जल का घड़ा और एक गाय लाकर दीजिए। मेरे पति के प्राणों की रक्षा इन्हीं से होगी। सुभद्रा की बात सुनकर श्याम शर्मा बड़ा आनंदित हुआ और फिर वो सब चीजें लाकर दी। फिर जब वह दिन निकट आया जब सुभद्रा के पति की मृत्यु होने वाली थी, उस दिन सुभद्रा ने सुबह उठते ही तुलसी को जल चढ़ाया
और उसे प्रणाम करते हुए तुलसी के पौधे पर एक चुनरी बांध दी और तुलसी माता से प्रार्थना की, हे तुलसी माँ, मैं आपको चुनरी चढ़ा रही हूँ, कृपया अब तुम ही मेरे सुहाग की रक्षा करना। फिर सुबह के समय यमराज का एक दूत आया। जैसे ही वह घर में प्रवेश करने लगा तब तुलसी के पौधे ने उसे रोक लिया और कहा, हे यमदूत, इस घर में निवास करने वाली स्त्री ने मुझे चुनरी चढ़ाई है और इसलिए अब इसके सुहाग की रक्षा मैं कर रही हूँ। तुम इसके घर में प्रवेश नहीं कर सकते। इतना कहकर तुलसी ने यमराज के दूत को रोक लिया और वह दूत भयभीत होकर सुभद्रा के पति के प्राण लिए बगैर ही यमपुरी लौट गया। यमपुरी में जाकर उसने यमराज से कहा, हे धर्मराज, मैं धरती लोक पर एक पुरुष के प्राण लेने के लिए गया था, किंतु तुलसी के पौधे ने मेरा रास्ता रोका। उसके कारण मैं घर में प्रवेश नहीं कर पाया। इस बात पर यमराज को बड़ा क्रोध आ गया। फिर उन्होंने अन्य 2 दूतों को बुलाया और कहा कि तुम अब शाम के समय सुभद्रा के घर पर जाओ। जब तुलसी का पौधा सो रहा होगा तुम उसके पति के प्राण लेकर यमलोक आ जाओ। शाम के समय 2 दूत सुभद्रा के घर की ओर निकल पड़े। सुभद्रा ने शाम होते ही तुलसी के पास दीपक जला दिया और उससे प्रार्थना करने लगी, हे दीपक, अब तुम ही मेरे पति के प्राणों की रक्षा करो। शाम हो गई, तुलसी का पौधा सो गया और यमराज के 2 दूत सुभद्रा के घर आए और जैसे ही घर में प्रवेश करने लगे तुलसी के पास लगाए हुए दीपक ने उनका रास्ता रोक दिया और कहा, तुम सुभद्रा के पति के प्राण नहीं ले जा सकते। उस स्त्री ने मुझे प्रज्वलित करके उसके पति के प्राणों की रक्षा करने की प्रार्थना की है, इसलिए अब मैं उसके प्राणों की रक्षा कर रही हूँ। तुम लौट जाओ, अन्यथा मैं सब कुछ जलाकर भस्म कर दूंगी। उस दीपक की बात सुनकर दोनों दूत यमपुरी लौट गए और यमराज से सारा वृतांत कह सुनाया। फिर उन्होंने अन्य 4 दूतों को बुलाया और कहा, अब तुम सुबह उस सुभद्रा के जागने से पूर्व उसके पति के प्राण लेकर आओ। यमराज की आज्ञा पाकर दूत फिर से सुभद्रा के घर पर आए, लेकिन इधर सुभद्रा ने रात को ही दरवाजे पर जल से भरा हुआ लोटा रख दिया। उससे प्रार्थना की, मेरे पति की रक्षा कीजिए, अब आप ही मेरे पति के प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। इतना कहकर सुभद्रा सोने चली गई। इधर यम के दूतों ने जैसे ही घर में प्रवेश करना चाहा, तब उस लोटे के भरे हुए जल ने कहा, अब तुम इस घर में प्रवेश नहीं कर सकते, ये मेरी सुरक्षा में है। मैं सुभद्रा के पति के प्राण लेकर तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अगर इस घर में प्रवेश किया तो मैं नर्क की अग्नि को बुझा दूंगा, जिसमें सारा नर्क लोक डूब जाएगा। यह सुनकर यमराज के दूत घबराकर यमपुरी लौट गए और यमराज को सारी बात बताई तो यमराज को अत्यधिक क्रोध आ गया। इस बार उन्होंने 8 दूत भेजे। वहाँ सुभद्रा ने घर के सामने गाय रखी और प्रार्थना की कि हे गौ माता, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए, अब आप ही मेरे पति के प्राणों की रक्षा कर सकती है। तब उस गाय ने कहा, पुत्री, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पति के प्राणों की रक्षा करूंगी। मेरे होते हुए यम के दूत तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। फिर जैसे ही यम के दूत सुभद्रा के घर में प्रवेश करने गए, तब वह गाय ने उसे रोक दिया और कहने लगी, मेरे रहते हुए कोई भी इस घर में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर तुमने घर के अंदर प्रवेश किया तो मैं तुम सभी को श्राप दे दूंगी। अगर तुम्हें इस घर में प्रवेश करना है तो पहले मेरे प्राण लेने पड़ेंगे और तुम सभी को गौ हत्या का पाप लगेगा, जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। इतना सुनते ही सभी यमदूत यमपुरी लौट गए और सारा वृतांत यमराज को कह सुनाया। यह सुनकर यमराज आग बबूला होकर स्वयं अपने भैंसे पर सवार होकर पृथ्वी लोक को निकले और सुभद्रा के घर के पास चले आते हैं। यमराज को अपने घर के सामने खड़ा देखकर सुभद्रा भयभीत हो जाती है और जल्दी से आकर यमराज के चरण स्पर्श करती है। हे यमराज, आप तो तीनों लोकों के प्राणियों पर कृपा करने वाले महान देवता है। इस समस्त प्राणियों के पापों का लेखा जोखा अपने पास रखते हैं। हे न्याय के देवता धर्मराज, मैं सत्य धर्म का पालन करने वाली पतिव्रता स्त्री हूँ। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। सुभद्रा के द्वारा की गई स्तुति से यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसे अनजाने में ही सदा सुहागर रहो ऐसा कहकर आशीर्वाद देते हैं। फिर जब यमराज सुभद्रा के पति के प्राण लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब सुभद्रा कहती है, हे धर्मराज, आपने अभी अभी मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है और अब आप मेरे पति के प्राण लेने जा रहे हैं। इससे तो आपका आशीर्वाद झूठा साबित हो जाएगा।
यह सुनकर यमराज रुक जाते हैं और सुभद्रा की ओर देखकर मुस्कुराने लगते हैं। सुभद्रा के निर्मल हृदय और पति के प्रति समर्पण भाव को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उसकी ओर देखकर यमराज कहते हैं, हे पुत्री, आज तुमने साक्षात मृत्यु को ही पराजित कर दिया। मैं तुम्हारे पतिव्रत धर्म से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो भी मनोकामना हो मांगो। तब सुभद्रा ने कहा, हे धर्मराज, मैं अपने पति के लिए 100 वर्ष की आयु मांगती हूँ। मेरे लिए मेरे पति ही परमेश्वर है, इसलिए आप मुझे यही वरदान दीजिए। तब यमराज प्रसन्न होकर कहते हैं, तथास्तु। हे कल्याणी, आज से जो भी स्त्री अपने घर के सामने तुलसी का पौधा लगाती है, शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है, जिस घर के सामने गाय बंधी होती है और जो स्त्री अपने घर के सामने जल का लोटा रखती है, उसके घर में कभी मेरे दूत प्रवेश नहीं करेंगे। इतना कहकर यमराज चले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार सुभद्रा ने अपने पतिव्रत धर्म का पालन करके अपने पति की मृत्यु टाल दी। दोस्तों, इस कथा को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।